चलो गाइस, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। चलो चलो एवरीवन, चलो ध्यान दो, काम धंधे पे ध्यान दो। तो चलिए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया। विद इन इंडिया, तो व्हाट इज द विद इन इंडिया में बेटा, अगर मैं गुड्स को क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो पहला केस देखा था हम लोगों ने, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो जहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? मूवमेंट। जैसे अगर मैं लैपटॉप मुंबई से कहाँ भेजूंगा, दिल्ली, तो बेटा ये गुड्स क्या है, मूवेबल है कि नहीं? लैपटॉप मूवेबल है। तो अगर मैं इसको मुंबई से दिल्ली भेजूंगा, तो बेटा जहाँ पे गुड्स मैं क्या करूंगा, टर्मिनेट करूंगा। क्या करूंगा? तो व्हाट डू राइट, ये वर्डिंग पे ध्यान देना। व्हाट डू मीन बाय टर्मिनेट? तो बेटा टर्मिनेट का मतलब होता है जहाँ पे मैं गुड्स को क्या करूंगा, डिलीवर करूंगा, वो जगह क्या बन जाएगा, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा? सिंपल है पहला केस। तो उससे रिलेटेड देखो, मैंने आपको पीडीएफ भेजा हुआ है, और पीडीएफ में देखो पहला क्वेश्चन है, राइट। पहला ही क्वेश्चन है, देखो ये। तो डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। डिटरमाइन दी राइट प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। तो जहाँ पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर दिया गया है, और सेकंड साइड में क्या दिया गया है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स। गुड्स को मैंने कहाँ पे डिलीवर किया। तो बेटा कर्नाटका से गुड्स कहाँ जा रहा है? कर्नाटका। तो बताइए राइट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कर्नाटका होगा। वेरी गुड। अच्छा, ये कौन सा राइट नेचर ऑफ सप्लाई है? नेचर ऑफ सप्लाई क्या है बेटा? इंट्रा सप्लाई। क्या है ये? इंट्रा सप्लाई। वेरी गुड। और इंट्रा सप्लाई होगा तो क्या लगता है आपको, पता है? सीजीएसटी एंड राइट। एग्जाम में 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ इतना लिखने से। ठीक है। अच्छा, आपका लोकेशन किधर है? सप्लायर महाराष्ट्र, बट गुड्स कहाँ डिलीवर किया जा रहा है? तो बेटा जहाँ मैंने गुड्स को डिलीवर किया, वो जगह क्या बन जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में क्या होगा? मध्य प्रदेश। अच्छा, दोनों अलग अलग स्टेट है ना, तो ये इंट्रा सप्लाई के इंटर सप्लाई है, और इंटर सप्लाई का तो बताइए क्या लगता है? वेरी गुड। गुजरात से गुड्स कहाँ जा रहा है? तो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गुजरात होगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ओके, नेक्स्ट। राइट, नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा इसका? इंट्रा सप्लाई। इंट्रा सप्लाई होगा, और क्या लगेगा? तो इतना लिखने का 2 मार्क्स मिलता है फोकट में, ठीक है, 5 मार्क्स। महाराष्ट्र से गुड्स कहाँ जा रहा है? तो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? और ये कौन सा टाइप का सप्लाई है? इंटर सप्लाई। और इंटर सप्लाई का तो क्या लगेगा? सी जी एस टी एंड एस जी एस टी। दिल्ली से गुड्स कहाँ जा रहा है? बिहार। दिल्ली से गुड्स कहाँ जा रहा है? तो बिहार क्या बन जाएगा बेटा मेरा? मेरा और कौन किस टाइप का सप्लाई है? और इंटर सप्लाई रहेगा तो क्या लगता है? वेरी गुड। राजस्थान से गुड्स कहाँ जा रहा है? आंध्र प्रदेश। तो बेटा आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड व्हाट इज द राइट नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंटर सप्लाई। और क्या लगता है इंटर सप्लाई के ऊपर? तो कर सकते हो इसको एग्जाम में, करो जरा इसको, ठीक है। कर पाएंगे ना आप लोग? तो घर पे जाके इसको कर लेना, ठीक है। ठीक है, चलो चलो कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करो। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। तो सप्लायर किधर है बेटा? सप्लायर जहाँ से गुड्स निकल रहा है। और फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है बेटा इसकी? उड़ीसा। और उड़ीसा से बेटा गुड्स कहाँ टर्मिनेट किया जा रहा है? तो आसाम क्या हो जाएगा आपका? नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा इसका? इंटर सप्लाई। क्या होगा? ये दोनों अलग अलग स्टेट है, उड़ीसा अलग है, अलग स्टेट है, आसाम अलग है। तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। अच्छा, उड़ीसा से गुड्स कहाँ जा रहा है? तो ये राइट, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? और इंटर सप्लाई का तो क्या लगता है? चलिए, केरला से गुड्स कहाँ जा रहा है? तो बेटा व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? क्या किस टाइप का नेचर ऑफ सप्लाई है? इंट्रा सप्लाई, राइट कि इंटर? इंटर सप्लाई है। वेरी गुड। तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। अच्छा, केरला से गुड्स कहाँ जा रहा है? तो 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको, पता है ना कौन कौन से? तो प्लेस ऑफ सप्लाई, दूसरा नेचर ऑफ सप्लाई, एंड टैक्स एप्लीकेबल या टैक्स लिएबल। अच्छा, केरला से गुड्स कहाँ जा रहा है? तो केरला क्या बन जाएगा बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई? इज
इंट्रा सप्लाई, इंट्रा सप्लाई को तो क्या लगेगा? CGST एंड, तो पहला केस क्लियर है। जहाँ पे गुड्स का क्या हो रहा है बेटा? मूवमेंट क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो अगर गुड्स अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो बेटा जिस जगह जाएगा उस जगह क्या बन जाएगा? वो प्लेस ऑफ सप्लाई। राधे राधे। चलो चले मोबाइल में देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अपन ने बेटा एक केस किया था, लोकेशन ऑफ द थर्ड पार्टी। यस और नो? किया था। अच्छा केस नंबर 2 पढ़ो। तो बेटा अगर कोई थर्ड पर्सन, गुड्स आर सप्लाइड बाय द सप्लायर, यहाँ पे भी गुड्स सप्लाई हो रहा है और प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर दूसरा रूल आ जाए तो बेटा दूसरा रूल का सुनने का, ठीक है। पहला वाला रूल भूल जाने का, ठीक है। तो दूसरा केस क्या बोलता है? एवरीवन कॉलेज का बात छोड़ो, काम धंधे पे ध्यान दो। तो दूसरा केस क्या लिखाया था मैंने? राइट क्या लिखाया था जरा देखिए। गुड्स आर सप्लाइड बाय दी सप्लायर, किसको बेटा? रेसिपिएंट को। बट कौन डायरेक्शन दे रहा है? थर्ड पर्सन। तो बेटा जो थर्ड पर्सन का लोकेशन हो जो होगा वो क्या बन जाएगा? मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है। तो बेटा मिस्टर अंबानी मेरे को ऑर्डर देता है कि भाई बिहार में जाके गुड्स क्या कर देना? डिलीवर कर देना। क्या कर देना? तो बेटा आप सप्लायर हो, रेसिपिएंट कोई और है, बराबर, और डायरेक्शन कोई और थर्ड पार्टी दे रहा है। तो बेटा जो डायरेक्शन दे रहा है, राइट, वो जहाँ रहेगा उसका जो लोकेशन होगा वो क्या बन जाएगा? मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा? और एग्जाम में इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 निकालो। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो जरा देखो क्या इंग्लिश लिखा है उधर कि डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। तो बेटा सप्लायर का लोकेशन किधर है? और एक ही सप्लायर है ना, अतुल अतुल अतुल। और अतुल जी किधर रहते हैं? इंदौरिया हैं, बराबर, इंदौर में रहते हैं। अच्छा लोकेशन ऑफ द बायर मतलब जो गुड्स खरीद रहे बेटा उसका थर्ड पर्सन, ठीक है। तो बेटा वो कहाँ पे है? आलोक, रमेश, सुरेश, ठीक है। और कौन है? गोपाल, ठीक है। गोपाल है। यस और नो? अच्छा रेसिपिएंट कहाँ पे बैठा हुआ है? तो बेटा रमेश, आलोक, रमेश। तो बेटा सूरत में, कोई इंदौर में, फिर कोई सूरत में और कोई सूरत में। और चौथा क्या दिया है? प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स मैंने कहाँ डिलीवर किया? तो बेटा सूरत, इंदौर, सूरत, सूरत। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे? तो बेटा सप्लायर कहाँ का है? इंदौर का। और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ना इसमें, तो जो थर्ड पार्टी का लोकेशन होगा वो क्या बन जाएगा? आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पहले वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंदौर। और सप्लायर भी किधर का? इंदौर का ना। तो ये कौन सा सप्लाई है? इंट्रा सप्लाई। तो बेटा इंट्रा सप्लाई को तो क्या लगेगा इसके ऊपर? ठीक है, SGST। ओके नेक्स्ट कौन क्या आएगा आपका? ये नेक्स्ट क्या आने वाला है? सूरत, क्योंकि थर्ड पर्सन किधर का बेटा? सूरत का, तो सूरत आएगा। और इंदौर, सप्लायर किधर बैठा हुआ है? इंदौर। तो दोनों अलग अलग स्टेट है ना, सप्लायर के साथ कंपैरिजन करो तो ये इंटर सप्लाई होगा। और इंटर सप्लाई होगा तो क्या लगेगा? IGST। यस और नो? ठीक है। तीसरे वाले में केस केस में क्या होगा? मुंबई। और आपका सप्लायर किधर लोकेटेड है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा राइट मुंबई। और नेचर ऑफ सप्लाई क्या आएगा? इंटर सप्लाई। और इंटर सप्लाई को तो क्या लगता है? IGST। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर, देखो बेटा 4 वाले केस में, 4 वाले केस में आपका क्या आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा जरा बताइए? लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन ना, क्या आएगा बोलो? सूरत। और ये किधर है? इंदौर। तो बेटा दोनों अलग अलग है ना, तो क्या कौन सा सप्लाई है? इंटर सप्लाई। और क्या लगेगा इसके ऊपर? IGST एंड
IGST, IGST है ना, IGST। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी, रेसिपिएंट, कुछ भी इररिलेवेंट है, अपने लिए क्या है, बात समझ में आ रही है? वही लिखा है ना इंग्लिश। तो अगर पहला वाला केस है तो बेटा ओवरराइड कर देगा वो दूसरा वाला केस, तो पहले वाले को भूल जाने का। बात आ रही समझ में? हाँ के ना? इसके ऊपर आपने एक और क्वेश्चन भी किया था ना? अरे हाँ के ना? अच्छा, बाकी असाइनमेंट दिए थे। अच्छा, क्या 6 वाला? हाँ पहले पढ़ तो ले बेटा। तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना हम लोग। हाँ, कूदो मत किधर भी। अच्छा, ये एग्जाम में पूछा गया आपके, जरा फोटो खींच के, जिसका कैमरा अच्छा है। ये भेजा है ना मैंने क्वेश्चन, है आपको लास्ट। ये सतीश वाला क्वेश्चन किया है क्या आप लोग ने? सतीश वाला किया है ना? चलो करो, भेज भेज, अच्छे से फोटो खींच के भेज। करे हैं, यस करे हैं, किए हैं भाई, किए हैं, हम करवाए हैं यहाँ पे। किया है, दिया होगा, देखो सतीश वाला क्वेश्चन नालायक को दिया है। नहीं रहने दे। आज भेज दे, भेज दे वापस। हाँ भेज दे, फिर से भेज दे। कई लोग ने नहीं किया है ना, कई लोग को नहीं मिला होगा शायद, शायद रास्ते में आ गया। तो काफी क्वेश्चन भेजे थे हम। अच्छा फोर्थ केस पढ़ो, चलो जब तक आ रहा है रास्ते में। फोर्थ केस पढ़ो बेटा, फोर्थ केस नहीं, थर्ड केस पढ़ो। व्हेन देयर इज अ नो मूवमेंट ऑफ गुड, व्हेन देयर इज अ, तो जहां पे गुड्स अगर मैं वहीं पे बेच दूंगा तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो बेटा रफीक सर ने ये घर मेरे को बेच दिया, तो बेच दिया तो ये जो भी असेट है ये दिखाई दे रहा है गुड्स। लैपटॉप है, टीवी है, राइट, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, बराबर कि नहीं? अरे वाह, एसी भी है, बराबर कि नहीं? तो जहाँ पे गुड्स था वहीं पे मेरे को मिल गया, तो यहाँ से कितना मूवमेंट हुआ क्या गुड्स का? तो उसको क्या बोला जाता है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, देयर इज। और जहाँ पे अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जहाँ पे मैं गुड्स की डिलीवरी दे दूंगा वो क्या बन जाएगा मेरा, जैसे सर ने मेरे को घर किधर बेचा, विक्रोली में ना, तो विक्रोली क्या बन जाएगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरा देख लो एग्जाम में क्या पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 7, क्वेश्चन नंबर 7। 7 है मिस्टर ए, न्यू दिल्ली। मिला सब लोगों? अरे नीचे देखो नारायण को। हाँ नीचे, ये नहीं प्लेस, ये पीडीएफ में देखो, पीडीएफ में देखो। मिस्टर ए मिला बेटा, कहाँ रहता है ये? अच्छा, इसने क्या किया है, लीज पे दिया है मशीन। लीज पे बोलेगा तो भाड़े पे दिया मशीन। कितने की है मशीन? 5 लाख की। बट मशीन कहाँ पे लोकेटेड है? मिस्टर बी, नोएडा यूपी। तो बेटा मशीन किधर है, नोएडा में है ना? अच्छा, काय के लिए दिया है, फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसके लिए उसको भाड़ा भी मिलता है। कितना भाड़ा मिलता है साल का? अच्छा मंथली रेंट मिलता है, सॉरी, मंथली रेंट कितना मिलता है, 30,000। राइट, आफ्टर 14 मंथ, 14 महीना यूज करने के बाद उसने क्या किया, मिस्टर ए एग्री टू सेल द मशीन टू मिस्टर बी, तो ₹4 3,50,000। तो बेटा मशीन है कहाँ पे, नोएडा में है ना? तो ऐसा करेगा क्या पागल, वो पहले दिल्ली लेके आएगा फिर उसको भेजेगा दिल्ली से नोएडा, तो उधर का उधर ही भेज देगा ना वो तो बेटा बेचा किधर उसने, नोएडा है ना? तो व्हाट विल द डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज नोएडा। नोएडा कहाँ पे आता है, यूपी में। और नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, इंटर सप्लाई। और क्या लगेगा, IGST। इज इट क्लियर? कर पाओगे इसको एग्जाम में? लिख लो इसको, ठीक है।
इंटर सप्लाई होगा ना ये, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, नोएडा होगा। इज इट क्लियर? चलो, इज इट क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। मिस्टर राज, नाम तो सुना होगा, बराबर। मिस्टर ना राज कहाँ रहता है बेटा? मुंबई महाराष्ट्र। परचेज द मोबाइल फोन फ्रॉम द एप्पल गैलरी। एप्पल गैलरी गया और मोबाइल खरीद के ले गया बेटा, कितने का? 1.5 लाख का। और ये गैलरी किधर है? पुणे महाराष्ट्र। तो बेटा व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज पुणे, क्योंकि गैलरी कहाँ पे लोकेटेड है? पुणे में। तो बेटा गुड्स कहाँ पे डिलीवर किया रहेगा? पुणे में। ठीक है, ये किस टाइप का सप्लाई हो गया ना? मुंबई पुणे क्या हो गया ये? इंट्रा सप्लाई। और इंट्रा सप्लाई होगा तो क्या लगेगा? CGST एंड SGST लगेगा। ठीक है, बहती गंगा में हाथ नहीं धोने का। ठीक है, तो बहती गंगा में हाथ नहीं धोने का। आंसर आएगा तो ही आंसर दो, नहीं आएगा तो पूछो सर मेरे को नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो बेटा गूगली हो जाएगी। है सर नो? बात आ रही समझ में? चलो फोर्थ केस पढ़ो। तो फोर्थ केस सिंपल है, क्या बोलता है? गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल एट द साइट। तो बेटा अगर मैं गुड्स को इंस्टॉल करूं, असेंबल करूं, तो बेटा जिस जगह पे गुड्स को क्या करूंगा? इंस्टॉल करूंगा, असेंबल करूंगा, वो जगह क्या बन जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई। बात समझ में आ रही है? तो बेटा अगर आप कोई भी प्लांट या कोई भी मशीनरी जिस जगह पे आप इंस्टॉल करोगे, वो जगह क्या बन जाएगा बेटा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? जैसे फर्नीचर वाले लोग आते हैं ना, फर्नीचर लेके इंस्टॉल करते हैं, तो जिस जगह वो लोग फर्नीचर इंस्टॉल करेंगे, वो जगह क्या बन जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर दिल्ली में लेके गया फर्नीचर तो दिल्ली, पंजाब लेके गया तो पंजाब। तो देखने का कहाँ पे गुड्स क्या हो रहा है? इंस्टॉल हो रहा है। वर्ड को पकड़ो, क्या पकड़ो? इंस्टॉल और इंस्टॉलेशन। तो चलो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन है भाई? यस, क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर राहुल, नाम तो सुना होगा। पीडीएफ में देख लो, नाम सुन। तो डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केस। तो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है। इंग्लिश पढ़ो, देखो इंग्लिश में क्या पूछा है अपने को। एंड ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ सप्लाई, किस टाइप का सप्लाई है। तो बच्चे बच्चे को पता, अपने को पता है कि इंट्रा सप्लाई होगा कि इंटर सप्लाई होगा, और कौन सा टैक्स लगेगा। ये 3 चीजें एग्जाम में पूछता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। बेटा सप्लायर का लोकेशन किधर है? राहुल राहुल राहुल। और राहुल किधर रहता है बेटा? और रेसिपेंट एनी लोकेशन क्या है? भारत, राजेश, है ना, मुंबई, जोधपुर, मद्रास, जोधपुर। ठीक है, नाम में क्या रखा है, तो अपने को जगह से मतलब है। ठीक है, और तीसरे वाले में क्या दे दिया बेटा? तो इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स और असेंबल ऑफ गुड्स। तो बेटा जिस जगह पे मैंने गुड्स को क्या किया? असेंबल किया, इंस्टॉल किया, वो जगह क्या बन जाएगा मेरा? तो बताओ पहले वाले केस में क्या होगा? दूसरे वाले केस में क्या होगा? रही तीसरे वाले केस में क्या होगा? कलकत्ता। और चौथे वाले केस में क्या होगा? मुंबई होगा। बात आ रही समझ में? अच्छा, कंपैरिजन करो अहमदाबाद और मुंबई। इंटर सप्लाई है ना? तो बेटा ये मुंबई में बैठा हुआ है और ये कहाँ पे है? अहमदाबाद। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? अहमदाबाद। तो ये कौन सा सप्लाई माना जाएगा? इंटर सप्लाई। और इंटर सप्लाई का तो क्या लग जाता है? चलो चौथा, दूसरा वाला बताओ। तो ये भी इंटर सप्लाई है, क्या लगेगा? SGST। चौथा, तीसरा इंटर सप्लाई। और बेटा आखिरी वो भी इंट्रा सप्लाई है। तो बेटा इंटर नहीं है वो, क्या है? वो इंट्रा है ना। ये भी मुंबई और ये भी मुंबई, बराबर है कि नहीं? तो इस केस में आपका क्या होगा? इंट्रा सप्लाई। इंट्रा सप्लाई होगा तो क्या लगता है? CGST एंड। तो ये क्वेश्चन लिखा है क्या आप लोगों ने? सॉल्व किया गया इसको? तो अभी सॉल्व करो, चलो चलो अभी सॉल्व करो। ठीक है, तो ये 3 कॉलम बनाना और आगे 3 कॉलम, प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई एंड टैक्स लिएबल। तो आपका थोड़ा नींद खुल जाएगा। चलो फर्स्ट बेंच,
ये तो ऐसा लग रहा है आज सोने वाली है लगता है। तबीयत खराब है। चलो फटाफट करो ये क्वेश्चन चलो। यस पूरा सॉल्व करना है। 4 से नहीं ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 करो। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 4 करो। कर पाएंगे ना? अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ करो। स्क्रीन चला गया। अभी तुमको क्या दिखेगा? चालू भी हो गया, क्या बात है। कि रोज चालू नहीं होता है? अच्छा चलो फटाफट करो। तो 3 कॉलम बनाना है, यही कॉपी पेस्ट करो। और फिर जो आंसर पूछा गया उसके लिए आंसर के लिए 3 कॉलम बनाना बराबर। यस बाजू में। हाँ क्वेश्चन लिख लोगे तो अच्छा रहेगा ना, तो आपको पता लगेगा लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है। एग्जाम के टाइम में इजी रहेगा ना आपको। चलेगा। बट यहाँ तो बनाओ। चलो चलो 3 कॉलम बनाओ चलो। प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई। ठीक है 3 ही कॉलम बनाओ। ठीक है डायरेक्ट आंसर लिखो ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे चलेगा। वो राकेश सर को पूछो। सर को पूछने का सर मैं ऐसे करेगा तो मार्क्स मिलेगा क्या? अरे टैक्स एप्लीकेबल, टैक्स लिएबल। ये थर्ड वाला कॉलम टैक्स एप्लीकेबल बनेगा या तो टैक्स। ये लोग का असर्शन चल रहा है, पता नहीं कौन सा असर्शन। क्या इंग्लिश बोल रहे लोग। तो चलिए 5 मिनट लगेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना एग्जाम में 10 मार्क्स ऐसे मिल जाएगा 5 मिनट में। यस इतना करने का 10 मार्क्स। इधर 4 की जगह 5 कैसे आएगा? 4 की जगह कितना केस आएगा इधर? 5 केस। और हर एक को 2-2 मार्क्स। तो हो गया ना आपका 10। हर एक को 2-2 मार्क्स। 5 into 2 करेगा तो कितना होता है 10।
निशु रबर है आपके पास? सिर्फ एक ही सम करना है। सर हो गया सम? सर सर सुन रहे नहीं सर, सिर्फ एक यस, ही करना है। हाँ एक ही है। सर सम सॉल्व मेरे को भी रेजर दो ना। चलो हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्या है? राइट, नेक्स्ट है बेटा किसका है? गुड्स। गुड्स आर सप्लाइड ऑन अ बोर्ड और अ कन्वे, राइट, अ कन्वेंस। तो बेटा जहाँ पे अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हो, बीच रास्ते में अगर आपको भूख लग गई तो आप क्या लोगे? राइट, कुरकुरे लोगे, चिप्स लोगे। तो बेटा जहाँ पे गुड्स क्या किया गया, लोड किया गया, वो जगह क्या बन जाएगा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई। जहाँ पे गुड्स क्या किया गया, लोड कर दिया गया, वो जगह क्या बन जाएगा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें इसके ऊपर कैसे आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये भी इंस्टॉलेशन वाला है क्वेश्चन नंबर 5। इंस्टॉलेशन वाला किया ना अभी अभी। तो जरा ये वाला बताइए। राइट, वेव ब्रिज है, राइट, सर्वर है, और सप्लाई ऑफ वर्क स्टेशन, उससे अपने कुछ मतलब नहीं है। लोकेशन ऑफ द सप्लायर किधर है बेटा? दिल्ली, कर्नाटका, गुजरात। और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द रेसिपिएंट किधर है? भोपाल, गोवा, गुजरात। बट ये इंस्टॉलेशन किधर हुआ है? तो बेटा पहले वाले केस में क्या हो जाएगा आपका? नहीं नहीं, क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। और नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? और इंटर सप्लाई होगा तो क्या लगेगा? दूसरा वाला केस देखो, कर्नाटका है ना। तो बेटा गुड्स कहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं? तो कर्नाटक क्या हो जाएगा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई तो बताओ पहले। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कर्नाटका। नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंट्रा सप्लाई। और क्या लगेगा? CGST एंड। अच्छा, तीसरे वाले केस में जरा क्या होगा जब बताइए कि गुड्स कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, कहाँ पे? तो बेटा इंस्टॉलेशन कहाँ पे हो रहा है वो देखेंगे ना हम लोग। तो इंस्टॉलेशन कहाँ पे हो रहा है? केरला। तो बेटा केरला क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। और सप्लायर किधर बैठा हुआ है? दोनों अलग अलग है ना। तो दोनों अलग अलग है तो क्या आएगा? इंटर सप्लाई। और इंटर सप्लाई को तो क्या लगेगा? इज इट क्लियर? अभी राइट, फिफ्थ केस जो अभी हम लोगों ने देखा, कौन सा देखा फिफ्थ केस? बोर्डिंग वाला। तो बेटा अगर गुड्स अगर कहीं पे भी जहाँ पे गुड्स चढ़ा, फ्लाइट में या ट्रेन में या बस में या शिप में, वो जगह क्या बन जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई in the following cases and also state the nature of supply and the type of tax liable. Tax liable. तो supply of canned, right, drinks on a flight। तो बेटा आता है ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है, टीन के डब्बे में मिलता है ना, राइट। दूसरा क्या है? राइट, सेल ऑफ पैकेज स्नैक्स, है ना, कुरकुरे, लेस, बिस्किट वगैरह। और लास्ट में क्या बेटा? सेल ऑफ सन ग्लास ऑन अ शिप। तो बेटा लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या जरा पहले बताओ? पंजाब, पुणे, मुंबई। और गुड्स लोड किधर हुआ? और पैसेंजर किधर चढ़ा? तो इस केस में क्या होगा बेटा, पहले वाले केस में? तो बेटा अगर गुड्स जहाँ पे लोड किया गया वहाँ बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पहले वाले केस में क्या होगा? पंजाब। और सप्लायर भी किधर का बेटा? पंजाब का ही है ना, दोनों सेम स्टेट है ना। तो ये कौन सा नेचर ऑफ सप्लाई हो जाएगा? इंट्रा सप्लाई। और इंट्रा सप्लाई रहेगा तो क्या लगता है? CGST एंड HGST। अब बात आ रही है समझ में? ओके, सेकेंड वाले में बताओ क्या होगा? गोवा। वेरी गुड, क्या होगा? गोवा। तो ये क्या होगा बेटा? पुणे, गोवा दोनों अलग अलग है ना।
तो बेटा इंटर सप्लाई होगा तो क्या लगेगा, और बेटा मुंबई से गोवा, मुंबई से गोवा, तो बेटा क्या होगा जरा बताइए। तो बेटा जिस जगह पे गुड्स लोड किया गया वो जगह क्या बन जाएगा मेरा। तो थर्ड वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गोवा होगा। यस और नो, क्या बोलेंगे इसको, इंटर सप्लाई। इंटर सप्लाई होगा तो बेटा क्या लगता है, तो कर पाओगे एग्जाम में। तो ये कितना क्वेश्चन हो गया, 6 7 8। अभी 2 केस बाकी है, कौन सा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। किसका, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो अगर मैं गुड्स एक्सपोर्ट करूं और इंपोर्ट करूं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जरा लिखो। देखो सतीश वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा था, देखो दिखाई दे रहा है। तो चलो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया, राइट, आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर अगर मैं गुड्स को क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा, तो बेटा उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट, या तो क्या बोला जाएगा, इंपोर्ट। यस और नो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया, तो उसको या तो बेटा एक्सपोर्ट बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो एक्सपोर्ट बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। इज इट क्लियर। चलो पहला, बेटा किसको एक्सपोर्ट बोलेंगे किसको इंपोर्ट बोलेंगे, तो पहले तो ये समझ लो, ठीक है। तो बेटा ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से गुड जा रहा है, और उसका डेस्टिनेशन क्या है, क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन। तो बेटा अगर इंडिया से गुड्स जा रहा है किधर, अदर कंट्री, इंडिया से गुड्स कहाँ जा रहा है, अदर कंट्री। कौन से कंट्री, मतलब इंडिया को छोड़ के कोई दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो बेटा उसको तो अपन क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। यस और नो। अगर इंडिया से तुमने माल भेजा किधर, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, पाकिस्तान, चाइना, सिंगापुर, राइट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से, मतलब कहाँ से मैं गुड्स भेज रहा हूँ, इंडिया, इंडिया से कहाँ से गुड्स भेज रहा हूँ, इंडिया से किधर, अदर कंट्री, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, और इसका उल्टा करो, तो बेटा अदर कंट्री, यस, अदर कंट्री से गुड्स कहाँ आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो बेटा इंडिया में अगर कोई गुड्स आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। इज इट क्लियर, बात आ रही है, तो पता है ना लोगों को। और अगर अदर कंट्री से अदर कंट्री में जा रहा है तो अदर कंट्री से कहाँ जा रहा है बेटा, अदर कंट्री, तो बेटा इसको ना ही एक्सपोर्ट बोलेंगे ना ही इंपोर्ट बोलेंगे, तो नाइदर इट इज एक्सपोर्ट, राइट, इंग्लिश आता है, तो नाइदर इट इज एक्सपोर्ट और नॉर इंपोर्ट, तो ना ही वो एक्सपोर्ट है ना ही वो इंपोर्ट है। इज इट क्लियर, कोई तकलीफ किसी को। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में जरा लिख लेना, तो बेटा एक्सपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट, राइट, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वेयर गुड्स सप्लाइड, वेयर गुड्स आर सप्लाइड। तो बेटा जहाँ पे गुड्स मैंने सप्लाई किया वो जगह क्या बन जाएगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर गुड्स आर सप्लाई, है ना। इज इट क्लियर। तो जहाँ पे मैंने गुड्स क्या किया, सप्लाई किया, क्या किया, सप्लाई किया, वो जगह क्या बन जाएगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई। और एग्जाम में ऐसा एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट है ऐसा लिख के नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये केस एक्सपोर्ट का है और ये केस इंपोर्ट का है।
बात आ रही है समझ में? ठीक है, इज इट क्लियर? तो बेटा इंडिया से गुड्स अगर बाहर कंट्री में जा रहा है तो बेटा एक्सपोर्ट, और बाहर कंट्री से अगर इंडिया में गुड्स परचेज कर रहे हो, सप्लाई हो रहा है, तो इम्पोर्ट। ऐसे पता लगेगा। ठीक है, इंग्लिश है। चलो लिख लिया ये। और बेटा एक्सपोर्ट के केस में राइट, इंपोर्ट करेगा तो ही जीएसटी लगता है, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगता। एक्सपोर्ट करेगा तो बेटा जीएसटी नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि वो अदर कंट्री को बेचा है ना मैंने। ठीक है, तो बेटा उसके ऊपर जीएसटी कौन लगाएगा? वो कंट्री। अभी जैसे मैंने गुड्स अमेरिका भेजा, तो बेटा अमेरिका में अगर मैं राइट गुड्स राइट सप्लाई कर रहा हूँ, तो बेटा अमेरिका उस गुड्स के ऊपर क्या लेगी? टैक्स लेगी। क्या लेगी? टैक्स। क्योंकि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ, याद है? तो बेटा अगर राइट किसका सप्लाई करेगा, तो बेटा इन केस ऑफ एक्सपोर्ट देयर विल बी नो जीएसटी। ठीक है, जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्या है बेटा वो? फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो लिख के रख लो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। बट प्लेस ऑफ सप्लाई तो बता सकते हैं हम लोग, ऐसा नो। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इज इक्वल टू नो जीएसटी। इज इक्वल टू क्या होता है? नो जीएसटी। नो जीएसटी। तो बेटा जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जिस कंट्री में वो जाएगा वो कंट्री की जीएसटी चार्ज करेगा, अपन नहीं चार्ज कर सकते। इज इट क्लियर? और इंपोर्ट रहेगा तो बेटा दो तरह का टैक्स लगता है, एक तो कस्टम ड्यूटी भी लगेगा, और दूसरा अपने को लगेगा आईजीएसटी। क्या लगता है इसमें? आईजीएसटी लगता है इसमें। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कस्टम ड्यूटी भी लगता है और आईजीएसटी भी। इसके लिए तो जो भी अगर इंपोर्ट करेगा तो उसका प्राइस हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? बिकॉज ऑफ टैक्सेस। बिकॉज ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ टैक्सेस। तो कभी भी कोई चीज इंपोर्ट नहीं करेगा, इंपोर्ट करोगे तो दो तरह का टैक्स देना पड़ेगा। दो तरह का टैक्स देना पड़ेगा। पहला कस्टम ड्यूटी तो देना ही पड़ेगा, प्लस आईजीएसटी भी देना पड़ेगा। मर जाएगा तुम। 100 रुपए की चीज 150 रुपए में मिलेगी, बराबर? क्योंकि 50% से भी ज्यादा क्या पे करना पड़ेगा आपको? टैक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। तो डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। तो 1 2 3 4 केस दिया बेटा। लोकेशन ऑफ द सप्लायर किधर? बेटा सप्लायर किधर बैठा हुआ है? थाईलैंड। और किधर? चाइना। तीसरे वाले केस में श्रीलंका, और चौथे वाले केस में कर्नाटका। अच्छा, लोकेशन ऑफ गुड्स बिफोर दी सप्लाई। तो बेटा गुड्स कहाँ से सप्लाई हो रहा है उसको क्या बोला जाता है बेटा? ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन। तो बेटा ये जो है ना, ये क्या है? मेरा ओरिजिन है। क्या है मेरा ये? तो बेटा इस केस में मेरा ओरिजिन क्या होगा? तो बेटा ओरिजिन क्या होगा मेरा? ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या होगा मेरा? तो ओरिजिन क्या होगा? ये बात आ रही समझ में? और गुड सप्लाइड कहाँ पे किया मैंने? ये बन जाएगा बेटा मेरा डेस्टिनेशन। क्या बन जाएगा? डेस्टिनेशन। इज इट क्लियर? तो बेटा थाईलैंड से गुड्स किधर आ रहा है? और रेसिपेंट भी किधर बैठा हुआ है? तो बेटा ये रेसिपेंट देखने का जरूरत है ही नहीं अपने को, बराबर ना? है ही नहीं देखने का जरूरत अपने को। रेसिपेंट से क्या मतलब है? किधर का भी हो, इंडिया का हो या बाहर का हो, क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो बेटा ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन। और थाईलैंड से गुड्स कहाँ जा रहा है? आसाम। तो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई पहले वाले केस में क्या होगा? आसाम होगा। इज इट क्लियर? और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट केस में सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? अच्छा, चाइना से गुड्स कहाँ जा रहा है? तो बेटा कश्मीर क्या बन जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तीसरे वाले केस में श्रीलंका से गुड्स कहाँ आ रहा है? केरला। तो बेटा केरला क्या बन जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? नहीं, ये सब नहीं आता, इंट्रा और इंटर नहीं आता। ठीक है, डायरेक्टली आईजीएसटी लगता है। डायरेक्टली एक्सपोर्ट रहेगा, इंपोर्ट लगेगा, क्या लगता है? आईजीएसटी। चलिए, ईरान से गुड्स कहाँ जा रहा है बेटा? तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो बेटा ये अदर कंट्री तो अदर कंट्री आ गया ना, तो बेटा इसको इंपोर्ट बोलेंगे क्या? अपने देश में आया क्या? ईरान अपने इंडिया में आता है क्या? दुबई अपने इंडिया में आता है?
तो ना ही इसको एक्सपोर्ट बोलेंगे ना ही इम्पोर्ट। तो लिखने का बेटा ये सब इम्पोर्ट वाले केस है ना, तो क्या लिखने का, नॉट ए इम्पोर्ट। क्या लिखने का, तो नॉट एन इम्पोर्ट लिखने का कितना मार्क्स मिल जाएगा आपको, 2। इज इट क्लियर? तो पहले वाले केस में क्या आएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, आसाम। दूसरे वाले केस में, तीसरे वाले केस में, और चौथे वाले केस में बेटा कुछ नहीं आएगा, नॉट एन इम्पोर्ट। क्या लिखने का, क्या लिखने का, नॉट एन इम्पोर्ट। कर सकते हो इसको, जरा करो जरा इसको, ऐसे ही आंसर लिख लो। प्लेस ऑफ सप्लाई केस डाल के, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। हाँ? अरे केस लिखो केस, और यहाँ पे लिख लो प्लेस ऑफ सप्लाई आगे। तो केस 1 का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अरे नंबर डालो 1 2 3 4 और पीओएस लिखो दूसरे वाले कॉलम में। पीओएस का मतलब क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आंसर लिख लो ऐसे ही। क्वेश्चन लिखना है बट आपको कंटाल आता है ना, डायरेक्टली आंसर लिखो फिर एग्जाम में सब लिखने का रहता है, बट एग्जाम में आंसर को मार्क्स है, किसको क्वेश्चन लिखने को मार्क्स नहीं है। एग्जाम में जो मिक्स मिलेगा, मार्क्स मिलेगा किसको मिलेगा, आंसर लिखने का। चलो पहले वाले केस में क्या आएगा, आसाम। दूसरे वाले केस में सिर्फ आंसर लिखो, केरला। और चौथे वाले केस में क्या आएगा, दुबई। बेटा 0 मिलेगा, दुबई लिखेगा तो। और पता है 90% बच्चे, 99% बच्चे इसका आंसर क्या लिखे आएंगे, कर्नाटका। क्या लिख के आएंगे, कर्नाटका लिख के आएंगे इसका आंसर, क्योंकि अपन तो पहले ही कांटा मार दिया ना उसको। 99% बच्चे पता क्या आंसर लिख के आएगा एग्जाम में, असम, हरियाणा, केरला और कर्नाटका। You will get the 0. है ना, 2 मार्क्स मिल जाएगा, बाकी सब में 0। ऐसा नो, वो तो लग से इधर भी आसाम आसाम आ गया और इधर केरला केरला आ गया, मतलब 2 मार्क्स मिल जाएगा, बाकी तो 0 हो जाएगा ना अपना। तो इज इट क्लियर? तो सिर्फ एक कॉलम बनाओ, राइट, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बनाओ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई पहले वाले केस में क्या होगा, तो ओरिजिन कैसे ढूंढने का समझ में आ गया, ओरिजिन पता लग गया कैसे ढूंढने का ओरिजिन। क्योंकि अगर ओरिजिन आपने कर्नाटका ढूंढ लिया बेटा, गलत करके आ जाओगे फिर एग्जाम में। बात आ रही समझ में? तो ओरिजिन क्या है, लोकेशन ऑफ द गुड्स बिफोर सप्लाई, उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। लिख के रख लो, बुक के टॉप पे लिख के रख लो। और ये इंपोर्ट का कैसे है ये भी लिख के रख लो, तो जब आप रिवीजन, इंपोर्ट वाला केस है ना ये, तो कौन सा केस है ये, इंपोर्ट वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा केस है ये, इंपोर्ट वाला केस है। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। तो जरा केस 1 2 3 4 4 केस दिया है। अच्छा, लोकेशन ऑफ द सप्लायर कुछ लेना देना है क्या बेटा अपने को, इससे कांटा मार देने का, कुछ लेना देना नहीं है, ना ही लोकेशन ऑफ द सप्लायर से, ना ही लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट से, कांटा मार देने का एग्जाम में। क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में तो क्या देखते हैं हम लोग, ओरिजिन, और क्या देखते हैं, डेस्टिनेशन। ओरिजिन एंड क्या देखते हैं, तो बेटा इसमें मेरा ओरिजिन क्या है, कहाँ से गुड्स आ रहा है जरा देखो। तो बेटा ओरिजिन मतलब इंडिया से गुड्स क्या जा रहा है ना, सप्लाई कर रहा हूँ। तो बेटा इंडिया से गुड्स कहाँ सप्लाई कर रहा हूँ बेटा, थाईलैंड ना। तो बेटा ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे कि एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो बेटा ये कौन सा केस है मेरा, एक्सपोर्ट वाला केस है। कौन सा केस है, और एक्सपोर्ट वाले केस में चाहे इंपोर्ट वाले केस में, जहाँ पे गुड्स मैंने सप्लाई किया वो जगह क्या बन जाएगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जरा बताइए पहले वाले केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, दूसरे वाले केस में क्या आएगा, तीसरे वाले केस में क्या आएगा, और चौथे वाले केस में ईरान। ईरान तो नॉट एन एक्सपोर्ट। क्या लिख देने का, नॉट एन एक्सपोर्ट। बात समझ में आ रही है?
इज इट क्लियर? आगे एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आएगा. 99% बच्चे लोग गलत करके आते हैं प्रॉब्लम. ठीक है, ठीक है. इज इट क्लियर? तो आप 90% में आना चाहते हो, 10% में आना चाहते हो, वो आपके ऊपर है. तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. इट इज डन एवरीवन. तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हो गया बेटा? खत्म. अभी हम लोग करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो आ जाइए फटाफट. चलो इसको लिख लो. तो दो केस बनाओ, केस 1 और डायरेक्टली लिख दो आंसर. आंसर लिख दो. केस 1 का ये है, केस 2 का ये है. मेरा ही लेके यूज कर रहा हूँ, मेरे को ही बोल रहे हो. ऑक्सफोर्ड में कचरगुंडी में पढ़े हो ना, इसलिए ऐसे. ऑक्सफोर्ड फोटो ले रहे हो. इंटरनेशनल स्कूल है ना वो? सर वो यहाँ पे नहीं है सारे, यहाँ पे तो कचरगुंडी के सामने. इन लोग के स्कूल के अच्छे मजे ले लेते हैं हम लोग. पार्क साइड में इंटरनेशनल स्कूल भी है, इंटरनेशनल कॉलेज भी है. मैं फर्स्ट तक पढ़ी हूँ. हाँ, तुमको क्या पता, हम लोग ऑक्सफोर्ड से स्कूल फ्रेंड है. आईजी करके नाम है उसका. आईजी करके. विद्या नितिन. इंदिरा गांधी संदेश संदेश कॉलेज. इधर भी है, पार्क साइड में भी है. मेरे को तो सब इंटरनेशनल स्कूल एक ही लगती है, वो धीरूभाई अंबानी वाली. सर धीरूभाई अंबानी स्कूल किधर है? मुझे नहीं पता. इंटरनेशनल स्कूल नहीं सुना. उतनी फेमस स्कूल नहीं. मुंबई का कौन सा है कॉलेज? चलो ये अपना कॉलेज है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो. चलो हो गया ये सब लोगों लेके. चलो तो आएगा तो एग्जाम में कर पाओगे. तो ऐसा 5 केस दिया रहेगा, यू विल गेट द 10 मार्क्स. ठीक है. चलो प्लेस ऑफ सप्लाई. हाँ प्लेस ऑफ वही ना, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज राइट विद इन इंडिया. क्या देखेंगे हम लोग? विद इन इंडिया अंडर सेक्शन क्या आएगा बेटा? 12. क्या आएगा? 12. कोई 10 और 11 कर चुके हम लोग, अभी 12. ठीक है. और फटाफट लिखना. ठीक है. 12 सर्विसेज है. कितनी सर्विसेज है? 12. इसके लिए दूसरा पेज ले, जैसे बाकी का 6 करवाए ना, तो इसलिए नया पेज. अरे आपके ऊपर है, आपको समझ में आना चाहिए. जो लिखा है आपने, ये तो मैंने आपको समझ में आना चाहिए. अच्छा ये कराओगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन करवाओगे. हाँ बस फिर हो गया. हो गया. चलो अरे नया पेज पे हेडिंग डालो. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद इन इंडिया अंडर सेक्शन 12. तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जनरल प्रोविजन. क्या बता रहा हूँ? जनरल. कोई प्रोविजन समझ में नहीं आए तो एग्जाम में बेटा जनरल प्रोविजन लगा देना. क्या लगा देना? जनरल प्रोविजन लगा देना. तो बेटा सबसे पहला जनरल प्रोविजन में लिखो B2B. क्या है बेटा? B2B क्या है? B2B मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या दे रही है? बिजनेस टू बिजनेस. बिजनेस टू बिजनेस. तो बेटा एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को क्या दे रही है? सर्विसेज दे रही है. क्या दे रही है? सर्विसेज दे रही है. तो बेटा उस केस में आपका राइट होगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? आगे लिख लो. तो बेटा इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पॉज इज इक्वल टू क्या होगा?
तो बेटा लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ राइट रजिस्टर्ड पर्सन, सिंपल है। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे आप लोग, LORP, क्या बोलेंगे, LORP या LOR, रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाओ, ठीक है, ठीक है, अभी सही है। तो इंग्लिश का लेक्चर नहीं चल रहा है। इज इट क्लियर? B2B होगा तो बेटा क्या देखने का, रजिस्टर्ड पर्सन। क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन को देखो। तो मतलब एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को सप्लाई कर रही है सर्विसेज, तो बेटा क्या देखने का, तो जिसको सप्लाई कर रहे हो आप सर्विसेज, वो सामने वाला क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड। क्या होना चाहिए, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा क्या किस केस में आ जाएगा, B2C में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, B2C। B2C का मतलब क्या है, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। कॉमर्स में नहीं, ओसी में। अच्छा हाँ, बहुत पढ़ाई की है सब। और अगर B2C है, क्या बेटा, B2C है तो बेटा उसका क्या पूछने का, एड्रेस। क्या पूछने का, कस्टमर का क्या पूछने का, एड्रेस। कस्टमर का क्या पूछने का, एड्रेस। तो दो एरो ऐसे बना देना, दो एरो। तो राइट एड्रेस, राइट कस्टमर का पूछा तो बेटा आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, या तो हाँ या तो हाँ या तो सामने वाले पूछेगा बेटा राइट तुम्हारे पास एड्रेस है, तो या तो हाँ या तो ना, ना नो, या तो हाँ या तो ना। ठीक है, अगर एड्रेस है कस्टमर का, अगर कस्टमर का एड्रेस है तो बेटा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, LOR का मतलब क्या है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर एड्रेस ना है, अगर एड्रेस ना है तो बेटा उस केस में मैं किसका गला पकड़ेगा, सप्लायर का। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेटा मैं आप मेरे क्लासेस में आ रहे हो पढ़ने के लिए एज अ फिजिकली, तो मैं आपसे एडमिशन फॉर्म भरवाऊंगा। और एडमिशन फॉर्म में बेटा क्या होता है, एड्रेस भी होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। क्यों लेगा मैं एडमिशन एड्रेस, क्योंकि तू अगर फीस नहीं देगा तो मैं तेरे घर पे जाके वसूल करेगा, यस और नो। बट अगर यही केस राइट, सर डालते रहते ना मैसेज, प्लीज क्लियर योर फीस, प्लीज क्लियर, तो भी तुम नहीं डालते। ये किसने फीस नहीं पे किया, हाथ उठाओ, मैं दे चुकी सबसे पहले ही पूरा करके। तो फीस के लिए राइट, बात समझ में आ रही है। उसको बोलते बेटा एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, अगर है कस्टमर का तो क्या आएगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो जो भी एड्रेस आपने डाला रहेगा वो क्या बन जाएगा आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई। और सर एड्रेस है ही नहीं, तो बेटा एड्रेस है ही नहीं तो बेटा राइट गवर्नमेंट किसका गला पकड़ेगा, लोकेशन ऑफ दी सप्लाई। तो उस केस में उसको प्लेस ऑफ सप्लाई समझ के क्या मार देगा, टैक्स लगा देगा। इज इट क्लियर, बात आ रही समझ में। और ये नॉर्मली होता कहाँ पे, ऑनलाइन क्लासेस में होता है। कहाँ पे होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस में अगर या ऐप में अगर आप कोई भी क्लासेस ले रहे हो डिजिटली, तो बेटा वहाँ पे एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती है। वहाँ पे तो क्या करो, लॉगिन करो, पेमेंट करो, डायरेक्टली आपको ऑनलाइन लेक्चर मिल जाएगा। वो LOR का मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। ओके, एकदम बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। तो LOR का मतलब क्या है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और LOS का मतलब क्या है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़े, तो चलिए आगे अपन क्या करेंगे बेटा, स्पेसिफिक प्रोविजन करेंगे। क्या करेंगे, स्पेसिफिक प्रोविजंस। जानेगा किसी को, मंगल वाला है, अल्लाह वाला। मंगार वाला तो भी पहले दिलवाने जाने लायक है। तो बात समझ में आ गई। अगर B2B है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस अगर आप सर्विस दे रहा तो बेटा जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसका लोकेशन। और अगर कस्टमर को दे रहा है तो क्या होगा, यस और नो एड्रेस
यस और नो, या तो हाँ या तो क्या ना, या तो हाँ या तो क्या आएगा ना। ठीक है, जीवन में आंसर दो ही मिलेगा। ठीक है, या तो हाँ या तो ना, और ज्यादा करेगा तो बेटा चप्पल भी मिलेगा फिर। ये नहीं चल रहा था सर, जवाब सही नहीं। चलो चलो फटाफट। ए सर्विसेज लिखो बेटा, इंग्लिश है लिखो। सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन, इन रिलेशन, ओके स्पेलिंग बराबर है, इन रिलेशन टू इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेटा अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दे रहा हूँ तो बेटा उस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर व्हाट डू मीन बाय राइट? तो बेटा होटल में कभी गए हो रहने के लिए? होटल में एकोमोडेशन के लिए कभी गए हो? तो बेटा राइट, होटल क्या है, मूवेबल है कि इमूवेबल है? ठीक है, तुम्हारी शादी होगी तो बेटा किसी ना किसी हॉल में होगी, मैरिज फंक्शन होगा, ठीक है, या रिंग सेरेमनी होगी, एंगेजमेंट होगा, तो बेटा कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, हॉल बुक करोगे। तो बेटा जो हॉल है वो क्या है, मूवेबल है कि इमूवेबल है? इमूवेबल है। बात आ रही समझ में? तो इसमें कौन सी सर्विसेज है जो राइट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, किसके? ठीक है, आप में से किसी ने राइट घर का राइट सर के घर का क्या कर दिया, डेकोरेशन का काम ले लिया, इंटीरियर का राइट काम ले लिया, तो बेटा ये घर क्या है, मूवेबल है कि इमूवेबल है? तो इमूवेबल है। इससे रिलेटेड आप क्या दे रहे हो, सर्विसेज। ठीक है, या आपने सर के लिए क्या बना के रख दिया, घर बिल्ड कंस्ट्रक्ट करके दे दिया, क्या करके कर दिया, घर कंस्ट्रक्ट करके दे दिया, तो बेटा वो भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या कौन सा है? तो बात समझ में आ रही है इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें आएगा बेटा आपका होटल, ठीक है, राइट, कोई भी अगर आप हॉल लेते हो, ठीक है, या कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो, राइट, या घर में कोई भी रेनोवेशन, रेनोवेशन डिज़ाइन वगैरह कुछ भी करते हो, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है? और इमूवेबल प्रॉपर्टी में याद रखना बेटा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे आपने सर्विसेज दी, ठीक है, जहाँ पे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, लोकेटेड है, क्या है, लोकेटेड है, वो जगह क्या बन जाएगा आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन एट विच, लोकेशन एट विच the immovable property is located, at which the immovable property is located. Is it clear? Is it clear? तो लोकेशन जहाँ पे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है बेटा, वो जगह क्या बन जाएगा आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? जैसे मिस्टर एक्स है, तो बेटा मिस्टर एक्स राइट मुंबई में रहता है, कहाँ रहता है, मुंबई में। और ये कौन है बेटा, बिल्डर है। क्या है ये, बिल्डर, क्या है, बिल्डर। तो बेटा ये एक राइट, ये क्या दे रहा है बेटा, सर्विस दे रहा है, कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहा है बेटा, किसको, मिस्टर वाई को। किसको, मिस्टर वाई को, जो कहाँ रहता है बेटा, दिल्ली में। और वो कौन है बेटा, आरपी। आरपी का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। क्या है वो, और उसके लिए वो ये बिल्डिंग बना के दे रहा है, पता है कहाँ पे, पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में क्या कर रहा है बेटा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है। तो बिल्डिंग कहाँ बना रहा है बेटा वो, तो बिल्डिंग कहाँ कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, तो बिल्डिंग कहाँ कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, तो बेटा बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन पंजाब, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन पंजाब। तो यहाँ पे तीन तीन स्टेट आ गया ना, आरपी मतलब राइट, मुंबई, रेस्ट इन पीस, वो आरपी होता है। ठीक है, नहीं अपना रेस्ट इन पीस होता है। तो बेटा ये क्या है, ये रजिस्टर्ड पर्सन, क्या है,
और रजिस्टर्ड पर्सन आपको जानबूझ के प्रॉब्लम में फंसाने के लिए दिया होगा, क्योंकि आप गलती कर दो, है ना, एग्जामिनर चाहता है कि तुम गलती करो, ट्रैप में फंसो, ठीक है। और बेटा 99% बच्चे लोग गलत आंसर देके आएंगे इसका। तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर, अगर तुमने इंग्लिश ठीक से पढ़ा रहेगा तो क्या आएगा, पंजाब आएगा, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ठीक है। तो बेटा इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्यों होगा पता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया बिल्डिंग, भले तुम रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो इस केस में क्या आएगा, पंजाब, क्या आएगा, पंजाब। इज इट क्लियर, बात आ रही समझ में, केस स्टडी के साथ बता रहा हूँ आपको, क्लियर है ये, पहला केस क्लियर है। चलो दूसरा केस लिखो। तो बेटा होटल में गए हो खाना खाने के लिए, है ना, रेस्ट करने के लिए जाते हो ना, इसके लिए इसको बोलते हैं रेस्टोरेंट, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट, ठीक है ना, कैटरिंग, ठीक है, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ठीक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी ट्रीटमेंट, ओके। और हेल्थ, हेल्थ सर्विसेज, विच सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज। तो बेटा जिन लोगों का चेहरा राइट ब्यूटी पार्लर में भी राइट ठीक से राइट संवर नहीं पाता, तो लोग अपना फिर प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, क्या कराते हैं, प्लास्टिक सर्जरी। तो रेस्टोरेंट, कैटरिंग, तो आपका कौन सा धंधा बेटा क्या है, क्या चलाते हो आप, रेस्टोरेंट चलाते हो, कैटरिंग चलाते हो, राइट। आपका पर्सनल ग्रूमिंग है, क्या है, पर्सनल ग्रूमिंग क्लासेस देते हो, फिटनेस का सर्विसेज देते हो, ठीक है। ब्यूटी ट्रीटमेंट मतलब ब्यूटी पार्लर है आपका, जहाँ पे आप लोगों के हेयर कटिंग करते हो, हेयर स्टाइलिश हो आप, मतलब लोगों का मेक ओवर करते हो, है ना, मेक ओवर कैसे क्या बना देते हैं लोग, है सर नो, मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट, है ना, जब मेकअप उतरता है तब पता लगता है असली। लास्ट में क्या है, हेल्थ सर्विसेज, क्या है, जब ब्यूटी पार्लर से भी काम ना चले तो लोग क्या करवा लेते हैं, प्लास्टिक सर्जरी। तो बेटा ऐसे केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो बेटा लिख लो जरा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो ये लोकेशन वेयर दिस सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, आर एक्चुअली परफॉर्म। तो बेटा जहाँ पे ये मैंने सर्विसेज दी, जहाँ पे मैंने सर्विसेज दी वो जगह क्या बन जाएगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे अपने भी घर में होता है ना, अगर कोई बड़ा फंक्शन है राइट, 50-100 लोग का 150 लोग का खाना बनाना है, तो खुद बनाते बैठोगे क्या, तो कैटरिंग वाले लोग आते कि नहीं अपने घर पे, वहीं पे लोग राइट वहीं पे खाना पीना बनाएंगे। तो बेटा जहाँ पे वो लोग उसने खाने राइट बनाने का सर्विस आपको दिया, कैटरिंग का सर्विस दिया, वो जगह क्या बन जाएगा आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर, बात आ रही समझ में। जैसे इसका नाम क्या है, मुस्कान, यस मुस्कान, मिस मुस्कान है, जिसका क्या है बेटा, ब्यूटी पार्लर है, क्या है, ब्यूटी पार्लर है, मेक ओवर करती है ये, तो ब्यूटी पार्लर है, चाहिए, हाँ ब्यूटी, अरे लिख लो यार, तुमको समझ, भावनाओं को समझो तुम लोग, इसमें कोई कोई अरे वो प्रेस नहीं होता इसमें, कोई कोई इसमें वर्ड प्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, क्या करती है बेटा, मेकओवर करती है, ठीक है।
तो इतना अच्छा मेकअप करती है, एक दिन इसकी नज़र करण जौहर की नज़र इस पे पड़ गई। ठीक है, किसकी? करण जौहर। बोला मैं पिक्चर बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ? तो आप, करण जौहर पिक्चर बनाने वाला है। जो बेटा रजिस्टर्ड पर्सन है, कौन है वो? रजिस्टर्ड पर्सन है। उसका रजिस्ट्रेशन है बेटा दिल्ली का। कहाँ का है? दिल्ली का। और मुस्कान कहाँ रहती है? आपको तो सब पता ही है कहाँ पे रहती है। मुंबई में। इज इट क्लियर? रजिस्टर्ड पर्सन है। और बेटा राइट, करण जौहर ने बोला राइट आपको हमारे साथ जयपुर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? और जयपुर में आपको राइट हमारे आर्टिस्ट, हमारे कलाकार लोगों का क्या करना पड़ेगा? मेकअप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेकअप। तो बेटा राइट आप मुझे बताइए, मुस्कान, मिस मुस्कान कहाँ पे जा रही है? तो बेटा ये सर्विसेज कहाँ देगी अपनी? जयपुर में देगी। तो जरा जयपुर में देगी तो बेटा जरा इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताओगे अगर इंग्लिश पढ़ा है तो। अरे वाह, क्या होगा? जयपुर होगा। वेरी गुड। इज इट क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि लोकेशन एट विच दिस सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। इज इट क्लियर? तो बेटा तुम किसी का बाल काटने के लिए राइट मुंबई से अगर गोवा जा रहा है तो बेटा गोवा क्या होगा? अगर तुम बाल कटवाने के लिए दिल्ली जा रहा है तो क्या होगा आपका? दिल्ली। ठीक है। अगर तुम अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए राइट, अगर आपका प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए अगर आप मान के चलिए राइट भोपाल जा रहा था बेटा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? भोपाल होगा। बात आ रही है समझ में? चलिए खत्म हो गया है केस। उसको कुछ मतलब नहीं है। चलो मेरे टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। भाई सर्विसेज दे रही है ना, कि ब्यूटी पार्लर का क्या छोटा मोटा धंधा है? हैं? ठीक है, ब्यूटी पार्लर में आप शादियों में मेहंदी निकालने के लिए जाओ। ठीक है, तो अच्छा फैमिली बेटा 25 से 30 हजार रुपए का राइट डिमांड चलता है। और प्लस दुल्हन का मैंने बोला 25 हजार रुपये बराबर। मैं और मेकअप अलग से बराबर। शादी में मेकअप का अलग से। एक एक शादी में वो लोग 50 हजार निकाल लेते हैं आराम से। और प्लस राइट मेहंदी का राइट संगीत, संगीत सेरेमनी है, फंक्शन है, संगीत फंक्शन है। तो बेटा उसमें क्या राइट से राइट दुल्हन मेहंदी निकालेगी तो उसके फैमिली मेंबर भी आ जाते हैं, मेरे को भी निकालो, मेरे को भी निकालो। तो बेटा पर पर्सन वो लोग लेते हैं 200 रुपया, 300 रुपया। ऐसा नो 10 लोग ने भी करा लिया, कितना हो गया? 3,000 रुपया। ऐसा नो यूज। तो सर्विस देगी तो बेटा क्या लगेगा? जीएसटी। बराबर देखेंगे। इज इट क्लियर? चलो ट्रेनिंग, चलो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो बेटा नेक्स्ट सर्विस है ये अप्रेजल। क्या लिखा है बेटा? अप्रेजल। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो बेटा मैं ट्रेनिंग कंपनी को दे सकता हूँ ना, कंपनी के एम्प्लॉय लोग को। मैं कंपनी के एम्प्लॉय लोग को क्या दे सकता हूँ? ट्रेनिंग दे सकता हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल दे सकता हूँ। दैट मीन्स आई एम गिविंग द ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज टू एनी कंपनी। ऐसा नो अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ? ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ ना। क्या दे रहा हूँ? ट्रेनिंग। ऐसा नो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको। वैसे मैं इनडायरेक्ट टैक्स किसी और को भी पढ़ा के आ सकता हूँ राइट, कंपनी के एम्प्लॉय लोग को। तो बेटा राइट अगर ये केस आ गया ना तो क्या पूछने का बेटा? राइट रजिस्ट्रेशन पूछने का, अपना क्लाइंट से क्या पूछने का? कि भाई रजिस्टर्ड है? तो बेटा आरपी, आरपी क्या बोलने का? राइट रजिस्टर्ड पर्सन है। राइट अपने क्लाइंट को क्या पूछेगा? रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड लेके रखे हो? तो आंसर क्या आएगा? या तो हाँ या तो ना। सही बोली। या तो हाँ या तो ना, या तो हाँ या तो ना। अगर हाँ है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर है रजिस्ट्रेशन है तो बेटा क्या लिखने का? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर रजिस्ट्रेशन ना है तो बेटा जिस जगह पे मैंने राइट क्या दिया?
लोकेशन, ऑफ सप्लायर. लोकेशन वेयर देयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, तो बेटा वो क्या बन जाएगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा. क्या बन जाएगा, मतलब ये ट्रेनिंग मैं कहाँ पे दूंगा, वो जगह पे. अगर ये ट्रेनिंग मैं दिल्ली में दे रहा हूँ तो बेटा दिल्ली क्या बन जाएगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई. तो लोकेशन वेयर, राइट, वेयर देयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर. बात आ रही समझ में. चलो एक केस स्टडी दूं मैं आपको. चलो चलो मेरा ही नाम ले लेता हूँ, एमपी. चलो मनोहर, चलो जान दो. तो मिस्टर एक्स, ही इज प्रोवाइडिंग दिस ट्रेनिंग. चले मुंबई, कहाँ रहता है बेटा ये, मुंबई. ये किसी कंपनी को, राइट, जिस मिस्टर वाई को क्या दे रहा है बेटा, ये सर्विस दे रहा है. क्या दे रहा है, सर्विस. और ये रजिस्टर्ड पर्सन है. और रजिस्टर्ड पर्सन बेटा पता कहाँ पे है, दिल्ली में. कहाँ पे है, दिल्ली. और इसके एम्प्लॉय को क्या दे रहा है बेटा, ये ट्रेनिंग. ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग टू द, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज. और बेटा ट्रेनिंग देने के लिए पता ये कहाँ गया, आगरा गया. कहाँ गया, आगरा. तो तीनों चीजें अलग अलग है ना. तो बेटा आगरा कहाँ पे है, यूपी में है. ठीक है, कई लोग को पता नहीं है. मैं दिल्ली में ना, दिल्ली का है. चुप बेटो नालायक को, आगरा में है, यूपी में. ताजमहल कहाँ पे बेटा, उत्तर प्रदेश में ना. हाँ, आगरा दिल्ली में. आगरा दिल्ली में है. अल्लाह सर, मैं बचपन से पूछूं. आगरा यूपी में है. ताजमहल किधर लिखा है? तुम्हारी सबसे बड़ा पागल खाना उधर ही है. तुमको उधर ही भेजना पड़ेगा, आगरा. दिल्ली में है. सर दिल्ली घूमने जाएंगे तो गए थे. हाँ. फिर ऐसा कैसा हो गया? हे भगवान, हाँ कहीं तो है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो नहीं, हम लोग का ये डाउट तो क्लियर करो. अरे यूपी में है. अरे यार, घर पे जाके देखना किधर है. ठीक है, वो अपना ए हो गया. अच्छा, आप ट्रेनिंग दे रहे हो किसको, आपके एम्प्लॉयज को. ठीक है, और ट्रेनिंग दे रहे हो तो बेटा, राइट, आपका क्लाइंट क्या बेटा, रजिस्टर्ड है. क्या है, तो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन है ना. और रजिस्टर्ड पर्सन के केस में बेटा वो ट्रेनिंग किधर भी दे, ट्रेनिंग किधर भी दे, कुछ फर्क पड़ता है क्या. तो बेटा इस केस में जरा बताओ, रजिस्टर्ड पर्सन के केस में क्या होगा, बोलो क्या होगा नालायको, दिल्ली होगा. और अगर ये पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड होता तो बेटा यूआरपी. यूआरपी का मतलब क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन. क्या है ये, तो बेटा इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता, तो बेटा होता था आगरा, जहां पे उसने ये ट्रेनिंग दिया. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर है. तो ये कौन सा केस हो गया अपना, तीसरा. चलो फोर्थ वाला देखेंगे. अनरजिस्टर्ड पर्सन. अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन होता तो क्या होता था आंसर, आगरा. तो दोनों केस मैंने आपको समझा दिया. इज इट क्लियर. चलिए, अपने जैसे जानवर देखने के लिए कभी गए हो, जू वगैरह, जू, अम्यूजमेंट पार्क. हाँ देखो देखो, चलो. अच्छा रानी बाग गए हो, अच्छा. चलिए. तो बेटा ऐसी फोकट में अंदर जाने देते क्या लोग, टिकट लेते कि नहीं, टिकट निकालना पड़ता है ना. हाँ. तो एडमिशन टू इवेंट्स, एडमिशन टू इवेंट्स,
एन अम्यूजमेंट पार्क। तो बेटा अम्यूजमेंट पार्क क्या होता है बेटा, राइट? कभी एसएल वर्ल्ड गए हो, इमेजिका गए हो, तो बेटा ये सब क्या है आपका? वाटर किंगडम। तो ये सब क्या है आपका? अम्यूजमेंट पार्क है। क्या है? और अम्यूजमेंट पार्क और एडमिशन टू द इवेंट, मतलब आप कहीं कोई भी क्रिकेट देखने के लिए जाओगे, सर्कस देखने के लिए जाओगे या फिल्म भी देखने के लिए जाओगे, तो बेटा सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? टिकट। क्या निकालना पड़ता है? टिकट। तो बेटा कहीं पे भी एंट्री लेने के, इसका इसका मतलब क्या है? तो बेटा कहीं पे भी एंट्री लेने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ता है बेटा? टिकट, है ना? टिकट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? टिकट। क्या लेना पड़ता है? टिकट। तो बेटा इस केस में राइट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा द प्लेस ऑफ द वेन्यू। द प्लेस ऑफ द वेन्यू, वेन्यू का मतलब प्लेस ऑफ द इवेंट लिख लो, सिंपल। प्लेस ऑफ द इवेंट, प्लेस ऑफ द इवेंट। तो बेटा यहाँ जहाँ पे ये इवेंट होता है बेटा, वो जगह क्या बन जाएगा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? जैसे रानी बाग किधर है? मुंबई में ना, तो बेटा मुंबई क्या बन जाएगा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? इमेज का कहाँ पे है? करजत, तो करजत क्या बन जाएगा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? बात आ रही समझ में? चलिए फिफ्थ केस लिखो। फिफ्थ केस लिखो, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। ऑर्गेनाइज एन इवेंट। तो बेटा अगर ऑर्गेनाइजिंग, अगर कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो बेटा जो भी कस्टमर के लिए आप, रेसिपिएंट के लिए जो भी आप ऑर्गेनाइज इवेंट कर रहे हो, तो बेटा सिंपल पूछने का, रजिस्टर्ड है क्या? रजिस्टर्ड है क्या? तो बेटा आंसर क्या आएगा? या तो हाँ या तो क्या आएगा? ना। यस और नो? या तो आंसर क्या आएगा? हाँ, या तो क्या आएगा? ना। और अगर आंसर हाँ है तो बेटा येलो आर आएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपी। और अगर ना है, क्या है? ना, तो बेटा जहाँ पे ये इवेंट हो रहा है द प्लेस ऑफ द इवेंट, वो क्या बन जाएगा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर आंसर ना है तो बेटा जहाँ पे आप ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा बेटा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल है। ठीक है, तो बेटा ये नॉर्मली किसके लिए होता है बेटा? आर्टिस्ट लोग के लिए होता है। किसके लिए होता है? आर्टिस्ट, राइट? आर्टिस्ट लोग के लिए होता है, जो लोग क्या देते हैं? आर्टिस्ट सर्विसेज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट, तेरा नाम क्या बेटा? अरबाज। तो बेटा अरबाज क्या है? मिस्टर अरबाज, अरबाज ही इज अ सिंगर। कौन है बेटा वो? सिंगल नहीं है, क्या है वो? सिंगर। ठीक है, सिंगल भी है और प्लस सिंगर भी है, बराबर दोनों है। ओके, तो बेटा ही इज अ सिंगर, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा। ठीक है, जितने भी आइडल है उसने सब जीतनी है कंपटीशन। इंडियन आइडल चल रहा है उसके नाम का, सब जीत चुका है वो। ठीक है, और क्या था? वॉइस ऑफ इंडिया, वो भी, सारेगामापा वो भी जीत चुका है ये। ठीक है, तो बेटा इसके लिए, अरबाज के लिए राइट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर लोग पीछे पड़े कि भाई हमारे लिए क्या कर दो? स्टेज शो कर दो। क्या कर दो? स्टेज शो। क्या कर दो? स्टेज शो। तो बेटा एक दिल्ली का एक बंदा है, मिस्टर कोई भी नाम रख लेते हैं, मिस्टर लक्की। और मिस्टर लक्की जी कहाँ रहते हैं बेटा? दिल्ली में, दिल्ली में। और अरबाज के लिए क्या कर रहे हैं? एक स्टेज शो, बोल रहे हैं कि स्टेज शो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो कहाँ होने वाला है बेटा? बिहार में। कहाँ होने वाला है? बिहार में। सर का नाम गलत लिए, रिजवान लेना चाहिए। तो बिहार में तनिक आई है और हमारे बिहार, तनिक जाइए। अच्छा, तनिक आई है और जाइए। ओके, थोड़ा लल्लन टॉप गाना गा दीजिए। ठीक है,
मेरे कि नहीं? तो अगर मिस्टर लक्की, इफ मिस्टर लक्की जिसको ये सर्विस दे रहा है, अरबाज किसको सर्विस दे रहा है? मिस्टर लकी को। तो ये गाना भी ना गाएगा वहां पे, ठीक है? बिहारी के लाला, जिया वो बिहार के लाला, मतलब। और एक और चलता है ना डीजे वगैरह में, बहुत फेमस। सर वो यूपी बिहार लुटले वाला भी गाएगा। हाँ बिहार, वो भी गाएगा वो। और कौन सा? लॉलीपॉप लागेला, कमरिया, मतलब। और वो भी गाना गाएगा अभी तो जो रील बन रहा है वो, कमरिया दे रही हो। सब इसने गाना गाया हो। तो बेटा अगर रजिस्टर्ड पर्सन, अगर मिस्टर लक्की कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा जरा बताओ? फटके गाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या आएगा? दिल्ली आएगा। और अगर बेटा ये अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो क्या आएगा? बिहार। हाँ हाँ, यस मैम, द प्लेस ऑफ द वेन्यू, द प्लेस ऑफ द इवेंट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर गाइस? चलो एक आध गाना सुना दे, एक आध। ये नूर है। कौन है बिहारन? वही है। अच्छा वही है, बिहारी है। बिहारी है, ओके। नीचू भी है। निशु भी है? कहाँ से हो बेटा? बिहार से? दरभंगा से हो? अच्छा, सर आप हम भी यूपी से हैं, हम यूपी से। सर आपका गाँव बताओ ना। हाँ यूपी में किधर? सर महाराष्ट्र ने यूपी के हैं। यूपी के हैं हम, ठीक है। चलिए, गाँव का नाम सर गाँव का नाम। अरे मेरा गांव का नाम मथुरा है, ठीक है। सर आपका सरनेम क्या है? मेरा पाथरे, अजीब सा नाम है। पहली बार सुना यूपी में ऐसा सुना है। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यूनिक सरनेम है सर का। चलिए, नहीं मिलता है। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। हम लोग भेजते हैं ना कुरियर वगैरह, हाँ के ना? कुरियर भेजते हैं कि नहीं? तो बेटा कुरियर वगैरह, कुरियर इसमें क्या है बेटा? कुरियर एंड मेलिंग सर्विसेज, कुरियर एंड मेलिंग सर्विसेज। अब बोलते हैं भाई ये कुरियर राइट, मेरी वाली तक पहुंचा देना, बरा। चलिए, तो बेटा इधर भी क्या पूछने का? भाई तू रजिस्टर्ड है, ठीक है? तो बेटा कुरियर वाला पता है जैसे क्या पूछेगा? रजिस्टर्ड है? तो बेटा क्या आंसर आएगा? क्या आएगा बोलो, क्या आएगा? या तो हाँ या तो ना, या तो हाँ या तो क्या आएगा बेटा? ना। और बेटा हाँ के केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। बेटा अभी तो आधा हुआ है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। आज खत्म करके, अरे क्या तू किससे? मेरे को लगा तुम लोग फोन भी नहीं उठाने का, फट के खाएगा नहीं तो मेरे हाथ से। खाना खा लिया उसने? कौन था? बाबू, बाबू था उसका। उसका बाबू था, बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया। इंस्टाग्राम चलाते हैं। हाँ बाबा ये तो क्या बाबा को भी बोल सकते हैं ना, बाबा बाबा थाना था। चलो ये, तो अगर आंसर हाँ है तो क्या आएगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। या तो जीवन में आंसर हाँ होता है या तो क्या होता है ना। हाँ होगा तो बेटा सबके केस में क्या होता है? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। इज इट क्लियर?
मतलब जहाँ पे आपका कस्टमर का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो जगह क्या बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आंसर ना है, जैसे आम लोग जाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन है क्या, तो हमारे केस में क्या होगा बेटा, जहाँ पे मैंने गुड्स को क्या किया, हैंड ओवर किया, क्या किया, हैंड ओवर। तो बेटा लिख लो लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर, गुड्स आर हैंडेड ओवर। तो बेटा मैं जहाँ पे गुड्स को क्या कर दूंगा, कुरियर को क्या कर दूंगा, हैंड ओवर कर दूंगा, उस जगह में क्या हो जाएगा बेटा, वो मेरा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो भी मुझे सर्विसेज देता है, ठीक है, तो बेटा जो भी राइट, अगर अपने घर शिफ्ट करने का तो बेटा मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लेना पड़ेगा एक जगह, राइट, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। तो उस केस में अगर दोनों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बेटा नो जीएसटी लिख लेने का। क्या लिख लेने का, इफ बोथ आर नॉट रजिस्टर्ड, इफ बोथ आर मतलब सप्लायर भी और रेसिपिएंट भी दोनों क्या है बेटा, अनरजिस्टर्ड है, क्या है, आर नॉट रजिस्टर्ड, तो बेटा उस केस में क्या आएगा, नो जीएसटी। क्या आएगा, नो जीएसटी। जैसे अपन घर शिफ्ट करने के लिए किसी ट्रक वाले को, अपने आजू बाजू वाले को लेके आएंगे, भाई राइट चलो आपके पास छोटा हाथी है तो मेरा गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाना, ठीक है, अरे छोटा हाथी है क्या ये, ये बोथ आर नॉट रजिस्टर्ड तो बेटा नो जीएसटी, तो जीएसटी नहीं लगेगा। इज इट क्लियर। चलिए अब ये क्या देखा था हम लोगों ने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, क्या देखा था। अभी हम लोग देखेंगे 7 केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, क्या देखेंगे, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो बेटा अगर मैं राइट, अपन जाते ना राइट, प्लेन से, ट्रेन से या बस से या तो शिप से, तो बेटा उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है क्या है बेटा, मैं कहाँ से जा सकता हूँ, या तो एयरलाइन से, या तो ट्रेन से, या तो बस से, या तो कहाँ से, शिप से। तो इस केस में अपना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो बेटा जब भी मैं टिकट निकालने जाऊंगा, तो बेटा मेरे से पूछेगा तुम रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, या तो हाँ, या तो क्या आएगा, ना। और बेटा यस, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो बेटा क्या आएगा, LOR, क्या आएगा, LOR। और अगर ये बहुत पूछता है एग्जाम में, नहीं एग्जाम में बहुत पूछता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। तो बेटा अगर रजिस्टर्ड है तो बेटा क्या आएगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। और बेटा अगर अनरजिस्टर्ड है, क्या है ये, अनरजिस्टर्ड है, तो बेटा लिखने का लोकेशन, लिख लो प्लेस ऑफ एम्बार्केशन, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन मतलब जहां से मैंने फ्लाइट पकड़ी, जहां से मैंने ट्रेन पकड़ी, ठीक है। एम्बार्केशन का मतलब होता है बोर्डिंग, राइट, बोर्डिंग, BOARDING, बोर्डिंग। ये स्पेलिंग, यस मैम। इज इट क्लियर। तो बेटा मिस्टर एक्स पहला केस सिखा रहा हूँ रजिस्टर्ड पर्सन का। जो कौन है बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन है, कहाँ का बेटा, मुंबई का। कहाँ पे, तो बेटा मुंबई से फ्लाइट पकड़ा उसने, कहाँ पे, ठीक है, मुंबई से फ्लाइट पकड़ी बेटा उसने, कहाँ से, मुंबई से। मुंबई से फ्लाइट कहाँ जा रही है बेटा, दिल्ली। कहाँ पे जा रही है, दिल्ली। तो जरा इस केस में जरा बताना, अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो बेटा मुंबई से दिल्ली फ्लाइट है, तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या होगा, मुंबई। बात आ रही समझ में। अभी मैं केस ले रहा हूँ राइट, अनरजिस्टर्ड पर्सन का, किसका, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर मिस्टर वाई है, ठीक है, कहाँ रहता है बेटा, मुंबई।
और इसने फ्लाइट पकड़ी बेटा मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू, चलो मुंबई टू दिल्ली छोड़ो, राइट, इसने फ्लाइट पकड़ी है, राइट, जयपुर से दिल्ली, जयपुर से कहाँ पे, दिल्ली, जयपुर से दिल्ली। तो बेटा इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गलत। तो बेटा क्या होगा, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन, प्लेस ऑफ, तो बेटा फ्लाइट में कहाँ से चढ़ेगा ये, ठीक है, जयपुर से चढ़ेगा ना, क्योंकि जयपुर से फ्लाइट कहाँ जा रही है, दिल्ली ना, ऐसा नो। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जयपुर, ठीक है। और दिल्ली से अगर मुंबई का फ्लाइट है तो मुंबई का, तो क्या होगा, दिल्ली, क्या होगा, दिल्ली। इज इट क्लियर। तो रिटर्न फ्लाइट भी लेगा नहीं अपने घर के लिए, तो बेटा जयपुर में काम हो गया, फिर दिल्ली चला गया, दिल्ली से भी काम हो गया, तो किधर आ गया, तो जयपुर टू दिल्ली। तो बेटा फ्लाइट कहाँ से पकड़ रहा है, कहाँ से पकड़ रहा है वो, तो बेटा उस केस में क्या हो जाएगा, जयपुर, ठीक है। दूसरे वाले में केस में रिटर्न आने के लिए बेटा उसने फ्लाइट पकड़ा दिल्ली से मुंबई, तो क्या आ जाएगा इस केस में, क्या आ जाएगा, दिल्ली। द प्लेस ऑफ एम्बार्केशन, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन, इज इट क्लियर। तो बेटा जहां से वो फ्लाइट पकड़ा वो जगह क्या बन जाएगा उसका, प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर, सिंपल है। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन होता अगर ये मिस्टर भाई, तो बेटा ऑलवेज क्या आता था इसका, मुंबई आता था, क्या आता था, ये कोई भी फ्लाइट पकड़े आने की या जाने की, तो बेटा उस केस में क्या होता था इसका, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इज इट क्लियर, सिंपल है। चलो 8 पढ़ो, पकड़ो 8, तो लिखो सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। तो बेटा फ्लाइट में अगर मैं कोई सर्विस ले रहा हूँ, ट्रेन में कोई सर्विस ले रहा हूँ, बस में या शिप में कोई सर्विस ले रहा हूँ, तो बेटा उस केस में मेरा राइट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गुड्स के लिए अलग है, तो गुड्स वाला मिक्स मत कर देना, ठीक है, गुड्स का अलग है, ये अलग है। तो बेटा मैं सर्विसेज कहाँ पे ले रहा हूँ, राइट, फ्लाइट में, तो बेटा जहाँ से फ्लाइट स्टार्ट होगी ना वहाँ वो क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, या जहाँ से ट्रेन मेरी चालू होगी बेटा वो जगह मेरा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लिख लो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्या होगा, द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, तो बेटा इसका सिंपल मीनिंग लिख के रख लो। तो अगर एक एग्जांपल दो तो बेटा फ्लाइट्स वेयर स्टार्ट्स, तो बेटा फ्लाइट जहां से चालू होगी, फ्लाइट या ट्रेन, मैंने जैसे फ्लाइट का एग्जांपल लिया, तो बेटा फ्लाइट जहां से चालू होगी बेटा वो जगह क्या बन जाएगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई। भले मैं बीच में किधर भी सर्विस लूँ, जैसे अगर मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ तो बेटा बीच में जयपुर भी आएगा, तो जयपुर में मैंने कोई सर्विस ले ली, तो बेटा उस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई आएगा, क्या आएगा, क्योंकि मैंने फ्लाइट कहाँ से चल रही है फ्लाइट, मुंबई ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, चाहिए तो लिख लो एग्जांपल। चलो मिस्टर एक्स कहाँ रहता है, मुंबई, और मुंबई से बेटा इसने फ्लाइट पकड़ी है कहाँ पे जाने के लिए, दिल्ली, और बीच में बेटा क्या आता है, जयपुर, क्या आता है, जयपुर, और जयपुर में इसने क्या ली, सर्विसेज ली, क्या ली, तो ये टेकन द सर्विसेज इन द जयपुर। तो बेटा इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ क्या होगा, जयपुर होगा क्या। तो बेटा अगर गुड्स का केस होता तो इस केस में राइट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता था, गुड्स का केस में क्या होता था, जयपुर, ठीक है, जयपुर होता था, यस और नो। बट ये कौन सा केस है, सर्विसेज है, क्या है ये, तो बेटा जहाँ पे आपने सर्विस ली वो जगह आपका प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगा, और 99% बच्चे लोग ये लिख के आएंगे। तो बेटा फ्लाइट कहाँ से चालू हुई है,
तो बेटा मुंबई क्या हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों लिखना पड़ेगा पता है, इसलिए लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बाकी का 4 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। डाउट है किसी को? डाउट है?